मैंने तो पाकिस्तान के इस हिस्से में इतना सोना है जो पाकिस्तान की गरीबी को दूर कर सकता है। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन सच है। दुनिया में बलूचिस्तान वो जगह जहाँ पर सोने और तांबे का सबसे ज़्यादा भंडार मौजूद है। बलूचिस्तान की रेको दिक वो जगह है जहाँ पर आप जितना सोच नहीं सकते उतना सोना मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के पास ना तो इतने संसाधन है और ना ही पैसा कि वो वहाँ की ज़मीन में छिपे खजाने को निकाल सके। और इसीलिए चीन पाकिस्तान के इस हिस्से पर कब्जा करने के लिए इतना बेचैन है, क्योंकि वो इस जगह की कीमत जानता है। इसी तरह अफगानिस्तान में भी लोहे, तांबे, कोबाल्ट, सोने और लिथियम के बड़े बड़े भंडार मौजूद हैं। अमेरिका की एक एजेंसी के अनुसार अगर अफगानिस्तान के खनिज भंडारों का प्रयोग किया जाए तो ये सऊदी अरब की बराबरी कर सकता है। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से साल 2010 में यहाँ पर एक सर्वे कराया गया था। इस सर्वे में वैज्ञानिकों को अफगानिस्तान में करीब $3 ट्रिलियन मूल्य के खनिज के भंडारों का पता लगा था। इसमें रेयर अर्थ मेटल जैसे कि लैंटम और नियोडियम और एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, जस्ता, पारा, इसके विशाल भंडार हैं। यही कारण है कि कभी रूस तो कभी अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर अधिकार करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन अफगानिस्तान की ज़मीन के नीचे इतने खजाने छुपे होने के बावजूद भी अफगानिस्तान एक पिछड़ा हुआ देश है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी और संसाधनों की कमी है। लेकिन इस मामले में ये देश दूसरे देशों की मदद ले सकते हैं, जैसे कि सऊदी अरब और दूसरे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ की। जैसे कि सऊदी अरब ने ली थी मदद, जैसे कि मिडिल ईस्ट की दूसरी कंट्रियों ने अपने देश में ऑयल को निकलवाने के लिए ली थी मदद। सऊदी अरब में तेल की खोज एक अमेरिकी कंपनी ने की थी दोस्तों। इसके बाद दोनों के बीच समझौता हुआ और अमेरिकी कंपनी ने सऊदी अरब की ज़मीन से तेल निकालना शुरू कर दिया, जिसका फ़ायदा दोनों देशों को हुआ। और आज सऊदी अरब दूसरे मिडिल ईस्ट के देश किस ऊंचाई पर है ये हम सब देख ही रहे हैं। इसी तरह कई दूसरे देशों की ज़मीन में भी कई तरह के खनिज छिपे हुए हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में आज भी उनका सही दोहन नहीं हो पा रहा, उपयोग नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ी समस्या तो वही है कि आज भी ना तो कोई ऐसी मशीन बन पाई है जो कि ज़मीन के अंदर छिपे खजाने के बारे में सही जानकारी दे पाए, और ना ही कोई टेक्नोलॉजी इस काम को आसान कर पाई है। आज भी ज़मीन के अंदर पेट्रोल, डीजल से लेकर कोयले और हीरे की मौजूदगी का पता लगाने के लिए ड्रिलिंग का सहारा लिया जाता है। इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी और महंगी ड्रिलिंग मशीन्स की मदद ली जाती है, और ये भी पता लगाना मुश्किल है कि कितनी गहराई तक खुदाई करके खनिज का पता लग पाएगा। इसलिए आज भी हमारे देश में कई खनिज भंडारों की सही जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं हमारे देश में अभी तक खनन की सही टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। भारत की बात कर रहे हैं। अब भले ही देश में लिथियम का भंडार मिल गया हो, लेकिन भारत को लिथियम निकालने और इसे शुद्ध करने का कोई अधिक अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। ये लिथियम चट्टानों और अन्य खनिजों के साथ मिला हुआ है। इसमें दूसरे केमिकल मिलाकर प्रोसेसिंग करके और मैग्नेट के साथ मैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज को हटाकर इस्तेमाल लायक बनाना होगा। भारत ने ऐसा कभी किया नहीं है, और ना ही उसके पास इसका कोई अनुभव है, और ना ही हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट है लिथियम की। ऐसे में हम अपने इन संसाधनों का कितना लाभ उठा पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। अब सरकार को या तो खुद ही इस तकनीक को डेवलप करना होगा या उसे दूसरे देशों की मदद लेनी होगी। सरकार इस बारे में क्या फैसला करती है उसके ऊपर हमारे देश का फ्यूचर निर्भर करेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सरकार देश में मिल रहे इन संसाधनों का सही इस्तेमाल कर पाएगी? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर लिखें, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ।